14 अक्टूबर बरोज़ इतवार वतन अज़ीज़ जम्मू व कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ के एक दूरदार इलाका वाड़वन के अंदर अचानक आग लगने की वजह से कई घर जल कर खाकस्तर हो गए। कम से कम तादाद 40 आ रही है। इस मौके पर मुझे दो बातें अर्ज़ करनी है। एक बात यह कि यह आग क्यों लगी और कैसे लगी। दूसरी बात यह कि जब इस तरह के हादसात हो जाते हैं तो मुसलमान फौरन इमदाद करने के लिए पहुंच जाते हैं। जीते हुए एमएलए मोहतरम जनाब प्यारीलाल शर्मा के हवाले से ये बात मालूम होगी, उन्होंने अपनी ज़ाती तौर पर यह ऐलान किया, मैं हर घर को 50,000 दे दूंगा। लेकिन क्या 50-50 दोनों मिलाकर लाख रुपया, जो लाख रुपया डीसी साहब का, एमएलए साहब का ऐलान हो रहा है, क्या उस लाख रुपये का मुआवजा वहां पर कुछ भरपाई कर सकता है? लोगों का सब कुछ जल चुका है। जो कुछ उन्हें सरमाया बनाया था, उसमें खाने पीने की चीजें जो पूरे साल के उन्होंने इकट्ठा किया था, हर सॉरी क्या जमा कर सब कुछ इकट्ठा किया था और इकट्ठा करके रखा था, पूरे साल की कमाई थी, वो जल गया। पहनने के कपड़े जल गए, रहने सहने के लिए, सर्दी के लिए इतना सर्द मौसम आने वाला है, वो सब जल चुका है। कितनी मेहनतों से साल से उन्होंने वो मकानात बनाए थे, 30-30, 40-40, 50-50 साल की कमाई से मकान बन चुका था। तो क्या वो लाख रुपए से या 1.5 लाख रुपए से वो कमाई, वो उनकी भरपाई हो सकती है? शाही इमाम जम्मू, शाही इमाम जम्मू, शाही अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुबारक बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 14 अक्टूबर बरोज़ इतवार वतन अज़ीज़ जम्मू व कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ के एक दराज इलाका वाड़वन के अंदर अचानक आग लगने की वजह से कई घर जल कर खाकस्तर हो गए। जिन घरों के जलने की मुतअद्दिद तादाद आ रही है, बाज़ लोग कहते हैं और लिखते हैं 40, बाज़ कहते हैं 70, बाज़ कहते हैं 80, बहरहाल कम से कम तादाद 40 आ रही है। इस मौके पर मुझे दो बातें अर्ज़ करनी है। एक बात यह कि यह आग क्यों लगी और कैसे लगी। क्यों लगी? एक ज़ाहिरी वजह यह लगती है कि बच्चों के खेलने कूदने, माचिस जलाने की वजह से आग लग गई होगी, या अल्लाह ने अपनी गिरफ्त में लिया हो, किसी गुनाह की वजह से यह आग लग गई हो और लोगों का इतना माली नुकसान हुआ हो। लेकिन इसके अलावा एक तीसरी वजह भी समझ में आ जाती है। पिछले चंद सालों से मस्जिद, मदरसे, खानकाहें, ज़ियारतगाहें और इसी तरीके से गांव के गांव जल रहे हैं। आखिर इसके पीछे राज क्या है, वजह क्या है? उखरवी एतबार से हम लोगों का ईमान है, हम ये समझते हैं अल्लाह की पकड़ है, अल्लाह की गिरफ्त है। उसको तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, ये अल्लाह का राज है। लेकिन दुनियावी एतबार से ये बात गौर तलब है, इसको देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ मस्जिदें, मदरसे, ज़ियारतें और इस तरीके से गांव क्यों यही निशाने पर आ रहे हैं, क्यों इन्हीं में आग लग रही है? अक्सर व बेशतर सुनने को मिलता है कि बिजली के शॉर्ट होने की वजह से। अगर बिजली शॉर्ट हो रही है तो बिजली शॉर्ट होनी चाहिए गर्म इलाकों के अंदर, जहाँ पर तारें गर्म हो रही हैं, एसी चल रहे हैं, हीटर भी चलते हैं और दीगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चलती रहती हैं। वहाँ यकीनन वायर गर्म हो जाती, वहाँ आग लग जाती। हाँ, वहाँ पर लकड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पर लकड़ियाँ हैं और दूसरे पर्दे होते हैं, यह आग लग सकती थी। लेकिन नहीं, उन सर्द इलाकों में ये क्यों हो रहा है? एक बात ये गौर तलब है। दूसरी बात ये कि जब इस तरह के हादसात हो जाते हैं तो मुसलमान फ़ौरन इमदाद करने के लिए पहुंच जाते हैं।
हम इसको भीख तो नहीं कहेंगे, ये अल्लाह की रज़ा के लिए दिया जाता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है और मुसलमान चूँकि जज्बाती कौम है और फ़ौरन माल को अल्लाह के रास्ते में देने की गर्ज से दे रही है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अक्ल और शऊर और समझ दी है कि तुम्हें माल किस वक्त कहाँ कितना खर्च करना चाहिए। यकीनी तौर पर इन जगहों पर माल खर्च करने पर अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा अजर अज़ीम मिलने वाला है। लेकिन मैंने जो बात अर्ज़ कर दी कि गौर करने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं पसे पर्दा कुछ और तो नहीं है। क्योंकि मुसलमान एक जज्बाती कौम है, फ़ौरन माल खर्च करने के लिए खड़ी हो जाती है और होना भी चाहिए उसको। और तारीख़ ये भी बताती है कि किसी कौम को तबाह व बर्बाद करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान पहुंचाया जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा माल हम अच्छी जगह डाल रहे हैं, हमें आखिरत में इसका अजर ज़रूर मिलने वाला है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बंदा ज़ाहिरी एतबार से दुनियावी एतबार से भी कंगाल और खाली हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला माल खर्च करने के लिए भी तरगीब देते हैं और उसके लिए तरीक़ाकार बताया जाता है। अपने खाने के लिए, रहने के लिए, बाल बच्चों के लिए ये सब कमाना ये इंसान के लिए ज़रूरी है और दुनियावी एतबार से ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि पहले दुनिया तलब करो फिर आखिरत तलब करो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया भी अच्छी होनी चाहिए, आखिरत भी अच्छी होनी चाहिए। कहीं बंदा ज़ाहिरन अच्छा काम करते करते, नेक काम करते करते कंगाल न हो जाए। लिहाजा ये एक ज़िमनी बात मैंने अर्ज़ कर दी कि आइंदा के लिए ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए। सरेदस्त जो वाड़वन का मामला है, वाड़वन में जितने मकान जल कर खाक हो गए हैं, ये उम्मत मुस्लिमा के 10-10, 50-50 या 1000 रुपये से खड़ा होने वाला मसला नहीं है। अवामुन्नास उम्मी तौर पर बिलखुसूस ज़िला किश्तवाड़ के हर फर्द को ये चाहिए कि इसका मुतालबा वो अपनी ज़ात से न करे, बल्कि इसका मुतालबा हुकूमत से किया जाना चाहिए और सेंट्रल हुकूमत इस मुतालबे को पूरा करे। इसलिए कि हज़ारों का नुकसान नहीं है, ये लाखों का भी नुकसान नहीं है, बल्कि ये तो करोड़ों का नुकसान है। एक मकान की कम से कम लागत, हालांकि ऐसा नहीं है, इतनी कम लागत में कोई मकान बनता नहीं है, लेकिन मैं कम से कम लागत लेकर 5 लाख में भी मकान बन रहा है तो सिर्फ 40 मकानों की लागत आप ज़रब लगाकर देख लीजिए कि इसकी लागत कितनी बनती है। क्या ज़िला किश्तवाड़ के लोग या ज़िला डोडा के लोग या ज़िला इस्लामाबाद के लोग या पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम, ये सिर्फ जज्बात 2 दिन 3 दिन हो गए, ये कंबल, ये चादरें, ये वक्ती ज़रूरत है, ये यकीनन होना चाहिए। असल मसला उन लोगों के लिए मकान का है और ये मकान अवामुन्नास नहीं बना सकती है और अवामुन्नास को फ़ौरन इन चीज़ों का मुतालबा हुकूमत से करना चाहिए। हुकूमत आपसे GST ले रही है, हुकूमत आपसे टैक्स ले रही है, हुकूमत के पास इतना बड़ा ख़जाना है। अभी तक की मालूमात के मुताबिक LG हमारा वहाँ तक नहीं पहुँचा है। हालांकि LG साहब को फ़ौरन वहाँ पहुँचना चाहिए। DC किश्तवाड़ वहाँ पर पहुँचे, उनने अपने इख्तियार में जितनी उनकी रकम थी यकीनन उसका उन्होंने ऐलान किया, लेकिन क्या उस रकम से क्या वो लोग खड़े हो सकते हैं? मेरी मालूमात के मुताबिक जिस रकम का DC साहब ने ऐलान किया है वो अगर तकसीम की जाए तो शायद 50 या 60 हज़ार के करीब वो एक बंदे की आ रही है। और इसी तरीके से जीते हुए MLA मोहतरम जनाब प्यारीलाल शर्मा के हवाले से ये बात मालूम होगी, उन्होंने अपनी ज़ाती तौर पर ये ऐलान किया मैं हर घर को 50,000 दे दूँगा। लेकिन क्या 50-50 दोनों मिलाकर लाख रुपया, जो लाख रुपया DC साहब का, MLA साहब का ऐलान हो रहा है, क्या उस लाख रुपये का मुआवजा वहाँ पर कुछ भरपाई कर सकता है? लोगों का सब कुछ जल चुका है, जो कुछ उन्हें सरमाया बनाया था उसमें खाने पीने की चीज़ें जो पूरे साल के उन्होंने इकट्ठा किया था, हर सॉरी क्या जमा कर मतन सब कुछ इकट्ठा किया था और इकट्ठा करके रखा था, पूरे साल की कमाई थी वो जल गया। पहनने के कपड़े जल गए हैं, रहने सहने के लिए, सर्दी के लिए इतना सर्द मौसम आने वाला है वो सब जल चुका है। कितनी मेहनतों से साल से उन्होंने वो मकानात बनाए थे, 30-30, 40-40, 50-50 साल की कमाई से मकान बन चुका था।
تو کیا وہ लाख रुपये سے یا 1.5 लाख रुपये سے وہ کمائی وہ ان کی بھرپائی ہو سکتی ہے؟ افسوس ہے انتظامیہ کے لیے، حکومتوں کے لیے، جب اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں تو حکومتوں کو ڈائریکٹ ان چیزوں پر آنا چاہیے، خود ایل جی صاحب کو وہاں معائنہ کرنا چاہیے، ڈی سی صاحب کو 3 دن کا وہاں ڈیرا لگا کے رکھنا چاہیے تھا۔ جب تک نہ ان لوگوں کا انتظام ہو جاتا ہے، یہ لوگ ظاہری اعتبار سے جل تو گئے، مر گئے، ختم ہو گئے ہیں، یہ سردی سے اور مر جائیں گے، جانی نقصان اس وقت نہیں ہوا، آگے چل کر جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ چونکہ اس وقت ڈی سی صاحب وہاں کے ذمہ دار ہیں، یقیناً گئے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ کے یہاں سے بہترین کو بدلہ ملے اس کے بدلے میں، لیکن ایک مرتبہ جانے سے یا 2 گھنٹے وہاں رہنے سے یہ کام حل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو ایل جی صاحب کو بلکہ سینٹرل حکومت کو اس پر نظر ڈالنی چاہیے۔ پورا گاؤں جل چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا انتظام نہیں ہوا ہے۔ میں گزارش کروں گا ایل جی صاحب سے، ایل جی صاحب وہاں فوراً جائیں، وہاں کا معائنہ کرے، اور کم سے کم یہ شاید میں بہت کم کہہ رہا ہوں، کم سے کم 10 سے 15 لاکھ ایک گھر کو ملنا چاہیے جس سے وہ کھڑا ہو سکے، یا کم سے کم لکڑی جو وہاں پر فراوانی میں ملتی ہے لکڑی ان کو ملنی چاہیے، یا کم سے کم اگر وہ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں تو جتنا مکان ان کا تھا اس مکان کے پلروں کو کھڑا کر کے ٹین کا شیڈ ان کو فوری طور پر بنا کر دیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ میں ان تمام سیاسی لیڈران سے، خاص طور پر جو حلقہ اندروال کے لیڈران ہیں، ان میں سے کم 3 لیڈر تو میری معلومات کے مطابق، میرے مشاہدے کے مطابق اللہ نے ان کو اچھا خاصا مال دیا ہے، پیاری لال صاحب کو بھی، سروڑی صاحب کو بھی، اور طارق کین صاحب کو بھی۔ شیخ ظفر صاحب کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ بیچارے ہماری طرح نوجوان غریب بندے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کیا ہوگا نہیں ہوگا، لیکن ان 3 بندوں کو اللہ نے اچھا خاصا مال دے دیا ہے۔ اگر الیکشن کے موقع پر انہوں نے ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے، اصل موقع یہ ہے کہ آپ اس وقت قوم کی خدمت کیجیے گا، ان کے گھروں کا انتظام کیجیے گا۔ عوام الناس تو بیچاری، میں کل سے دیکھ رہا ہوں، بلکہ آج پورا دن دیکھتے ہوئے، عوام الناس بلکہ نوجوان ہمارے بہت سارے تنظیمیں، این جی اوز راتوں رات وہاں پہنچ گئی، نوجوان وہاں پہنچ گئے، آج پہاڑی علاقوں میں گھوم پھر کر کمبل، چادریں، کپڑے، یہ سب کچھ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ یہ اپنا انسانی اور اسلامی اور مسلمانی فریضہ سمجھ رہے ہیں۔ اس میں الحمدللہ ہمارے غیر ایمان والے بھائی وہ بھی اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ عوامی تعاون ہے۔ عوامی تعاون سے یہ لوگ بیچارے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ میری مؤدبانہ گزارش ہے حکومت سے، انتظامیہ سے، کہ مرکزی حکومت اور ان کے ساتھ ایل جی صاحب رابطہ کر لے، وہاں پر پہنچے، معائنہ کر کے ان کے لیے معقول انتظام۔ اور آخر پر میں کل ہونے والے سی ایم جو حلف بردار ہوں گے ان سے گزارش کروں کہ حلف برداری کے فوراً بعد وہ فوراً واڑ 1 کا دورہ کرے، اور اپنی حیثیت کے مطابق جو ان کے اختیار میں ہوگا، ابھی تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کا اختیارات کیا ہوں گے، ان کے پاس کتنا فنڈ ہوگا، کیا ہوگا، لیکن اس فنڈ میں سے وافر مقدار وہاں پر دے دی۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔